सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। हमने गुरु के बारे में कई बार बात की है। आध्यात्मिक गुरु मतलब कि आध्यात्म में आपको आगे ले जाने वाले, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले, ठीक है। लेकिन एक गुरु का क्या सिर्फ रोल हमारे आध्यात्मिक जीवन में ही होता है? एक गुरु हमको कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं हमारे जीवन में, और क्या करें अगर हमको कोई अच्छा शरीरधारी गुरु ना मिले, तो हम कैसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी को, हम कैसे अपने आध्यात्मिक सफ़र को आगे बढ़ाएं। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना। मैं आपको ये भी बताती हूँ क्योंकि गुरु के ही लिए, गुरु के ना बनने के कारण ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लगभग उनकी आधी उम्र बीत चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना आध्यात्मिक सफ़र शुरू ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको एक डर होता है कि हम माला कैसे उठाएं, हम जाप कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें, हमको गुरु नहीं है, हम तो गुरु मंत्र लेंगे तभी हम गुरु मंत्र करेंगे और हम अपना पूजा पाठ आगे बढ़ाएंगे। और इस चक्कर में समय धीरे धीरे बीतता जाता है। और आपने बड़े बड़े जो महान साधु संत होंगे, आपने उनसे भी सुने होंगे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आपका जीवन कब समाप्त हो जाएगा, किस क्षण समाप्त हो जाएगा, आपकी सांस कब अंतिम होगी, ये आप नहीं जानते। ये आपको लग रहा है कि हम 70-80 साल तक जिएंगे और हम 70-80-60 साल से हम शुरू करेंगे तो हमको 10 साल में भगवान मिल जाएंगे। अरे आंखें खोलिए, जीवन भर जीवन चला जा रहा है लोगों का। जीवन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका भक्ति में चला जा रहा है, फिर भी उनकी प्यास कम नहीं हो रही है। आध्यात्मिक सागर एक ऐसा अथाह सागर है जिसकी गहराई का पता उसी को चलता है जो इसमें नीचे जाता जाता है। और वो जाता कैसे है? अपनी जिज्ञासा से। जब आपके मन में भक्ति का फूल खिलता है, जब आपके मन में ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देते हैं, उस समय ही आपको सबसे पहले आपको भगवान ये सिखाते हैं कि तुमको उठना है, आगे बढ़ना है, भक्ति करना है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना है। और एक किसी गुरु के लिए या किसी एक चीज़ के लिए तुम मत ठहरो, तुमको अपने आप सब कुछ प्राप्त होगा। गुरु भी प्राप्त होंगे, ठीक है, सही दिशा दिखाने वाले भी प्राप्त होंगे। देखिए, सिर्फ वही गुरु नहीं है आपके जिनसे आपने कान में मंत्र लिए हों, ठीक है। गुरु वो भी होते हैं जैसे कि हमको जो सही राह दिखाते हैं, जैसे हमारी माँ, हमारे पिता। हमसे छोटे लोग भी हो सकते हैं, हमसे बड़े लोग भी हो सकते हैं। कभी कभी बच्चे आपको ऐसी बात बता देंगे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आध्यात्म में बहुत आगे जाते हैं। कभी कभी जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे माँ बाप तो, माता पिता तो होते ही हैं गुरु। मुझे तो ये लगता है कि अगर जो भी आध्यात्म में आगे जाता है या भक्ति में आगे जाता है, बिना वो माता पिता के संस्कार के आगे नहीं बढ़ सकता। वो माता पिता के संस्कार जरूर आते हैं इन सब चीज़ों में। तो गुरु की महत्वता जो होती है वो एक आपने लिमिट में बांध के रख ली है, एक सीमित एक सीमा में बांध के रख लिया है कि गुरु बस हमको एक गुरु मंत्र देगा और उस मंत्र से हम जो है वो सब कुछ पालेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जबकि जो गुरु होते हैं, गुरु हमको मंत्र देने के साथ साथ में आपके जैसे गुरु होंगे, उनको देखकर आपके मन में एक ऐसा ज्ञान आना चाहिए कि हमारे गुरु शील हैं, संयमी हैं, तो हमें भी वैसा ही बनना है। जैसे कि कहा गया है कि रामायण एक पढ़ने का विषय नहीं है, रामायण जो है वो श्री रामचंद्र जी के चरित्र को समझने का विषय है, ठीक है ना। रामायण को आप कितनी भी बार पढ़ लेंगे, लेकिन रामायण पढ़ने से नहीं, रामायण में जो सीख मिली है उसको जीवन में उतारने से फ़ायदा मिलता है कि रामायण में किस तरह से एक पति पत्नी, रिश्ते नाते सबके बारे में एक व्याख्या की गई है। ये जो है इसकी कोई शब्द नहीं है। अगर कोई जीवन में थोड़ा सा भी उसको अपने जीवन में ला दे तो समझ लो रामायण उसने पूरी पढ़ लिया। ऐसे ही जो गुरु होते हैं, उनको आपके गुरु ऐसे होने चाहिए कि जिनको आपको देख के पूरा उनकी एक कहते हैं ना छवि अपने अंदर आपको डालनी है कि हम अपने गुरु की तरह
ज्ञान प्राप्त करें, हम अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, हम अपने गुरु से संयम प्राप्त करें। असली गुरु कौन होता है? असली गुरु वही होता है जिसका खुद पर संयम हो, जो क्रोध ना करे, जो ज़्यादा गुस्सा ना करे, जिसका अपने इंद्रियों पर संयम हो, जो आपको जीवन में ये सिखाए कि किस तरह से हमें अपने काम, क्रोध, वासना सब चीज़ों पे कंट्रोल करके आगे बढ़ना है, जो हमें ये सिखाए कि अगर हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में भी हम कैसे भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करें। क्योंकि कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे गुरु के पास जा रहे हैं कि जो खुद, अगर वो गृहस्थ नहीं है तो भी अगर आप बहुत ज्ञानी हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे कि आप गृहस्थ में रह के कैसे पूजा करें, कैसे आप अपने जीवन को संयमित करके भगवान की प्राप्ति कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ गुरु को एक, कहते हैं ना, सिद्धि प्राप्ति का साधन बना के रख लिए हैं कि हमको गुरु रहेंगे तो हमको सिद्धि मिल जाएगी, गुरु रहेंगे तो हमको माता की सवारी मिल जाएगी, गुरु रहेंगे तो हमको दरबार लगाने का तरीका मिल जाएगा, गुरु रहेंगे तो हमको भूत प्रेत से बचा देंगे। जबकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये नहीं है, ख़ास चीज़ ये नहीं है। ख़ास चीज़ ये है कि गुरु हमको जीवन जीने का तरीका सिखाएं, गुरु हमको कैसे आध्यात्म में आगे बढ़ना है भाव से वो सिखाएं, गुरु हमको प्रेम करना सिखाएं, ईश्वर से प्रेम करना सिखाएं, इस सृष्टि की रचना से प्रेम करना सिखाएं। जो कि एक एक चीज़ अगर आप गौर से देखेंगे जो इस सृष्टि में रची गई हुई है उससे कुछ न कुछ जीवन में सीख मिलती है। जैसे पर्वत से हमें स्थिरता मिलती है, नदियों से हमें सदैव बहते रहने की सीख मिलती है, पेड़ पौधों से हमें सीख मिलती है कि कैसे वो फल फूल दूसरों को देख के कैसे खुश रहते हैं। हर एक चीज़ जो इस सृष्टि में बनी है वो हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और हर एक चीज़ हमको देखकर हमें सिखाए कि ये चीज़ देखो ये है, इससे ये सीखो, ये चीज़ ये है, इससे ये सीखो। असली गुरु वही होता है और आपको वही ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। बाकी सवारी, सिद्धि, ये सब देखिए, ये सब भगवान नहीं है। ये सब भगवान तक पहुंचने का, या ये कहा जाए कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको पहुंचा सकता है, लेकिन इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना और इस चक्कर में अपना जीवन बिता देना कि हमको सिद्धि प्राप्ति, हमको सवारी प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए, या हमको सिद्धि सवारी ही प्राप्ति करना है, इस चक्कर में जीवन बिता देना एक सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको जीवन अगर बिताना है तो आप उसमें बिताइए कि हमको ईश्वर को पाना है, हमको प्रभु को पाना है, हमको उस शक्ति को पाना है जिसने संसार की पूरी रचना की है, एक एक चीज़ को बनाया है। ठीक है, बीच में ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, ये आपको कृपा के रूप में मिलती हैं, तो इनको ग्रहण कीजिए, इससे कृपा लीजिए। सवारी आपको मिल रही है, आप क्यों ये ध्यान दे रहे हैं कि सवारी आपको कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है? क्यों आप सोच रहे हैं कि सवारी हमको इधर भी आने दीजिए, सवारी चाहे जहाँ आ रही है वहाँ आने दीजिए। क्या होगा, लोग कहेंगे कि कैसे आ रही है, देखो ये कैसे पागलों की तरह सिर हिला रही है, कैसे ये कर रही है। बोलने दीजिए, लोगों का क्या काम है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, मस्त रहिए बिल्कुल, जहाँ आए सवारी आने दीजिए, मत रोकिए, कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपने अपने भाव होते हैं, जो समझेगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो कभी भी नहीं समझ सकता। तो इन सब चीज़ में मत पड़िए, सवारी आ रही है आने दीजिए, जो बता रही है वो करिए। सात्विक सवारी है, सात्विक है या भूत प्रेत है, या जो भी नकारात्मक है, ये आपको खुद पता चल जाएगा, आपको भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ यही एक मतलब है कि आध्यात्मिक गुरु के जरिए आप आध्यात्म में आगे बढ़िए, ना कि सिद्धि सवारी या किसी चीज़ के चक्कर में पड़ के अपना जीवन आप बर्बाद कीजिए। ना तंत्र मंत्र के चक्कर में तब पड़िए जब आपको उस तरीके का गुरु मिला हो, क्योंकि तंत्र मंत्र की एक विद्या है, एक कला है, एक इसमें नियम होते हैं जो सबके नहीं होते हैं, सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन सिंपल सा अगर हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, भाव से ईश्वर को प्राप्त करना है, उनके हमको प्रेम चाहिए, तो हमें सबकी ज़रूरत नहीं है, आप और भगवान, बस इस बीच में अगर आपको भगवान गुरु देते हैं तो गुरु। और ये ज़रूरी नहीं है कि शरीरधारी गुरु ही आपको भगवान तक पहुंचाए। अगर आपकी ध्यान दृष्टि खुली है, आपकी दृष्टि खुली है, तो आपको आंख बंद करेंगे तो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक गुरु आपको मिलेंगे जो शायद इस संसार में नहीं है, लेकिन आपको दिशा दिखाएंगे, आपको राह दिखाएंगे। तो एक गुरु की छोटी सी जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताई। अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।